राधे राधे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी अपने 6 साल के बेटे, अपनी पत्नी और अपने पिताजी के साथ रहता था। घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था, कोई परेशानी नहीं थी उनको। समय बीता, पिताजी बूढ़े होने लगे। कुछ भी करते तो हाथ कांपते, खाना खाते तो थाली गिरा देते क्योंकि हाथ कांपते थे। कभी कभी जोर से चिल्ला पड़ते थे, कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते थे। वही जो बुढ़ापे में होता है लोगों के साथ, वही। धीरे धीरे उनकी हरकतें लोगों को परेशान करने लगी। घर में जितने भी लोग थे वो उनसे परेशान होने लगे। एक दिन बेटे का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और घर के कोने में कुर्सी पड़ी थी वहां ले जाके उनको बिठा दिया और बोला, आज से आप यहीं बैठो। कुछ करना जाना तो है नहीं आपने, बस दूसरों को परेशान करना है। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। अब आप यहीं बैठोगे, जो होगा मैं यहीं ला करके दे दूंगा, आप यहीं रहो। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, मानो उनके भीतर जो दर्द है उस मुस्कुराहट में छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगे। उनको कुछ एहसास था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बीते, उस आदमी ने देखा कि उसका 6 साल का बच्चा जो है आंगन में कुछ लकड़ियां लेके कुछ ठोकने, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान ने हंस के उससे पूछा, बेटा क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चोट लग जाएगी, ये सब मत करो। वो अपनी काम में मग्न था। वो बिना देखे हुए पिताजी की तरफ पूरे शिद्दत से बनाने की कुछ कोशिश कर रहा था। पिताजी फिर पूछे, बेटा मैं बोल रहा हूं ना, चोट लग जाएगी, मत करो ये सब। वैसे कर क्या रहे हो तुम? नहीं, बस नीचे देख रहा है, नीचे देखते देखते ही बात कर रहा है। पिताजी मैं कुछ करने की नहीं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सही हो, मैं ना कुर्सी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा क्यों? कुर्सियां काफी है घर में, क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं पिताजी, ये वो कुर्सी है जिसपे मैं आपको बिठाऊंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो। जैसे आज आपने दादू को बिठाया है ना, वैसे ही मैं आपको बिठाऊंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो। दोस्तों, उस इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप गया पूरा। उसको यह एहसास हो गया कि उसने क्या किया। यहां पे उस बच्चे ने अपने पिता को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा। उस बच्चे ने वही किया जो उसने देखा। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं दोस्तों, उनको कुछ बताने को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो देख के समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। उसको तो एहसास भी नहीं है, 6 साल में क्या ही एहसास कर लेगा। हमें लगता है कि हम जो उसके सामने कर रहे हैं उसको पता नहीं चल रही है चीजें। वो अंदर ही अंदर उस चीज को समझ लेता है, जान लेता है और वही करता है। वही किया। उसने एक बहुत बड़ी सीख अपने पिता को दे दी। यहाँ पे दो सीख है। एक पिता अपने पिता के साथ क्या कर रहा है और एक बच्चा उसको सीख के अपने पिता के साथ क्या करेगा वो देख पा रहा है। वो दौड़ा अपने पिता के पास, दौड़ा, घुटनों के बल बैठ करके पिता का हाथ पकड़ के माफी मांगी, उनको अपने गले लगा लिया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उस वक्त वो सब भूल गया कि उसका बेटा वो क्या कर रहा था, कुछ याद नहीं था उसको। बस उसको अपनी बचपन की यादें, जितनी की बचपन की बातें थी वो सब याद आने लगी। जब वो छोटा था तो उसके पिताजी उसको कैसे प्यार करते थे। आज बेशक वो बड़ा हो गया है, लेकिन वहां तक बड़ा होने तक जिस किसी ने पहुंचाया है उसको, वो सारी बातें वो याद करने लगा। बचपन की सारी यादें। उसको एहसास हो गया कि जब उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब मैं छोटा था तब, तो मैं अब उनसे क्यों हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा हूं। तंग आ गया। जब हम छोटे होते हम भी तो बहुत परेशान करते हैं, 2 बजे 3 बजे रात को उठ के रोने लगते हैं। माता पिता हमें तो नहीं छोड़ते, हमें तो नहीं भगाते। दोस्तों एक बात सोचिएगा, जब हमें घर से कहीं जाना होता है, हमें घर से कहीं हम निकल रहे थे किसी अच्छे काम के लिए, नौकरी पे या फिर कुछ सी भी अच्छे काम के लिए, उस वक्त कोई हम पे घर पे ऐसे क्लेश करेगा तो हमें कैसा लगेगा? जैसे ही हम घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और घर में कोई कलेश
शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? जाने के वक्त तो कम से कम मत करो यार ये सब। मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। ये बहुत डीप बातें मैंने बताई है दोस्तों अभी आपको। हमारे पिताजी पता नहीं है वो कब चले जाएंगे। हम भगवान ना करे, हम तो चाहते हैं हजारों साल जिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई है, उससे हम भटक भी नहीं सकते। हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, किसी भी वक्त जा सकते हैं। जब उनके जाने का वक्त है तो हम उनको ऐसी यादें देकर के क्यों भेजना चाहते हैं? कुछ अच्छी भी यादें तो दे सकते हैं। जो हम करेंगे वही कर्म लौट के आना है, ये हम सबको पता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पाया है। जो हम आज कर रहे हैं वही अगली पीढ़ी हमारे साथ करेगी। हम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें ये हो नहीं सकता। जो हमने किया है, वो जो हमने बोया है वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। तो बस यही है दोस्तों, उस बेटे ने अपने पिता को कुछ में, जैसा मैंने कहा, सिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो उसने देखा वही किया। बच्चे स्कूल में बहुत तेज हो गए हैं आजकल। जो हम कर रहे हैं सबका हिसाब होगा दोस्तों। वो बैठा है ना परमेश्वर, वो सब देख रहा है, वो सब जान रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में। तब तक के लिए राधे राधे।